नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए कि यदि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यदि यहां ठेला लगाकर पोहा और जलेबी बेचने लगे, वो भी सड़क पर, तो इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और आप तो जानते हैं कि जो उमा भारती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, इनका जो हर अंदाज है, बेबाक अंदाज है, इनका जो रूप है बिल्कुल निराला है। बिल्कुल अलग अंदाज में इनकी कार्रवाई होती, इनकी राजनीति होती है। और कुछ इसी निराले अंदाज में उमा भारती ने बीच सड़क पर बकायदा पोहा जलेबी का ठेला लगाकर पोहा जलेबी बेचना शुरू कर दी। लोगों की भीड़ लग गई, प्रशासन की पूरी टीम उन्हें देखने लगी कि अरे उमा भारती जी ये क्या करने लगी। लेकिन उमा भारती तो उमा भारती हैं। दरअसल उमा भारती ने ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि जो प्रशासनिक टीम है वो सड़क किनारे के अतिक्रमणों को और जो चाय पान ठेले से लेके नाश्ता वाले ठेले टपरे वहां रखे थे, इन्हें हटाने की कार्यवाही कर रहा था। इसमें एसडीएम, नगर पालिका के अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शामिल थी। उन गरीब ठेला वालों ने जब उमा भारती से शिकायत की कि साहब हम लोग को हटाया जा रहा है, तो इस पर उमा भारती का दिल पसीज गया और वो उसी हाथ ठेले वाले के पास आई और खुद बीच सड़क पर उन्होंने हाथ ठेला लगाया और पोहा जलेबी बेचना शुरू कर दी। जरा गौर करें किस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री खुद हाथ ठेले पर पोहा जलेबी बेच रही हैं। अब जब उमा भारती को पोहा जलेबी बेचने लगेंगी तो प्रशासनिक टीम की क्या मजाल कि वो उनका ठेला वहां से हटा दे या बुलडोजर उस पर चला दे या उनके सामने दूसरे सड़क किनारे के अतिक्रमणों को हटा दे। पूरी प्रशासनिक टीम अवाक रह गई, पूरी कार्रवाई वहीं थम गई। उमा भारती का यह कहना है कि ये जो प्रशासन के अधिकारी हैं ये बुलडोजर लेकर चलते हैं और गरीबों को डराते हैं। इनकी पूरी कार्रवाई सिर्फ गरीबों के लिए रहती है। उनका यह कहना है उमा भारती का कि इन गरीबों का बेचारा, नारियल का जो ठेला था, नारियल की दुकान थी, तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर उसका पूरा नारियल लूट कर ले गए। उमा भारती ने सीधे सीधे चेतावनी दी कि बगैर सूचना के इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उमा भारती ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना है तो पहले रईसों के, मालगुजारों के, पैसे वाले लोगों के अतिक्रमण हटाएं, उनके घर तोड़ें, उनके अवैध कब्जे को तोड़ें। ये गरीब तो आखिरी के नंबर वाले हैं, लेकिन इन्हें प्रशासन पहले नंबर पर ला देता है और इन्हें हटाकर अपनी पीठ खुद थपथपाने लगता है। जरा सुनिए फायर ब्रांड नेता का अंदाज। बिना सूचना दिए हम प्रशासकीय हमला बोल दिया लोगों के ऊपर, कोई चेतावनी नहीं, और उनके ठेले तोड़ दिए। एक नारियल वाले के पूरे नारियल उठा के ले गए, वो बेचारा उसके ऊपर लेट गया। अब एक एक ठेला खरीदने में कितने पैसा लगते हैं गरीब लोगों को। तो ये जो तरीका है ना, अभी मैं देखती आ रही थी कई लोगों के प्लॉट में गंदगी पड़ी हुई है, उनको आप चेतावनी नहीं दे रहे, उनके प्लॉट छुड़ाओ, उनके ऊपर कब्जा करो, वहाँ पर सरकारी अस्पताल बना दो। अब भी मैं देखती आ रही थी रास्ते में, नहीं उनको आप हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि वो करोड़पति लोग हैं। आप इन गरीबों को पकड़ रहे हैं जो 2-2, 3-3 साल में ठेला खरीदने की औकात जुटा पाए, ठेलिया खरीदने की। मेरे प्रशासन का पहला डंडा उस पर पड़ना चाहिए। दुकान उसकी टूटनी चाहिए, घर उसकी टूटनी चाहिए, घर उसके टूटने चाहिए जो प्रथम पंक्ति में, जो आखिरी पंक्ति में गरीब आदमी खड़ा है, जिसकी दिन भर की कमाई 300-400 रुपए से ज्यादा की नहीं है, वो तो सबसे आखिरी में उसका नंबर आता है। आपने पहले उसका नंबर लगा दिया सुधारों के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए, ये अमानवीय है और जब तक मैं रहूंगी। बहरहाल उमा भारती के इन तेवरों से पूरी प्रशासनिक टीम भी एकदम से डर गई, सहम गई और कुछ देर के लिए वो कार्यवाही वहां रोक दी गई। यह पूरा मामला टीकमगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र का है। सिविल लाइन क्षेत्र एक व्यापारिक क्षेत्र भी है। वहां पर ये बेचारे दुकानदार अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर जीविकोपार्जन का काम करते हैं, लेकिन प्रशासनिक टीम इन्हें हर बार हटाती है। लेकिन इस बार चूंकि उमा भारती बीच में आड़े आ गई हैं, इसलिए अब बहुत मुश्किल है कि प्रशासनिक टीम और वहां का अतिक्रमण दस्ता शायद ही इन हाथ ठेला वालों को या छोटे मोटे दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के नाम पर अलग कर सके।